दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेज हुआ है और क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है अभी। तो पहले का प्रोसेस क्या है वो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक जो फॉर्म होता है REG1 उसको हम लोग फाइल करते थे। वो उसमें जो जो डिटेल चाहिए होता है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सब अटैच करते थे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता था तो डिपार्टमेंट हम लोगों को शो कॉज करता था कि ये प्रॉब्लम है आपके इसमें एप्लीकेशन में, तो इसको रिजॉल्व करिए और क्लेरिफिकेशन मांगा जाता था। फिर नेक्स्ट 7 डे के अंदर हम लोग क्लेरिफिकेशन देते थे। फिर ऑफिसर सब उसको चेक करके उनको अगर लगता था सब चीज़ हाँ ओके है तो नेक्स्ट 7 डे के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता था। फिर उसके बाद वो 3 डे का जो टाइम था आपको डिपार्टमेंट के पास सारे पेपर चेक करने के लिए और आपको शो कॉज करने के लिए वो 3 डे का टाइम बढ़ा के 7 डे कर दिया गया कि अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर आपने जिस दिन आपका ARN जनरेट हो वहाँ से 7 वर्किंग डे में आपको शो कॉज करेंगे वो, या फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। शो कॉज करेंगे कि ये डिफिकल्टी है या तो आप इसका या तो क्लेरिफिकेशन दीजिए या तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट किया जाएगा। तो वो 7 डे होता है, 7 वर्किंग डे, उसमें हॉलीडे नहीं आता, पब्लिक हॉलीडे नहीं आता था, संडे सैटरडे नहीं आता था। तो उसके बाद अगर देखा जाए हम तो अभी का जो प्रोसेस है, अभी का प्रोसेस क्या है, अभी का प्रोसेस सेम वैसे ही आप एप्लीकेशन दीजिएगा REG1 में, सारा डॉक्यूमेंट अटैच करिएगा। उसके बाद ऑफिसर चेक करेंगे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, सही है। उसके बाद वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। ये नया चीज़ है कि आपका अब फील्ड वेरिफिकेशन होना है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, कि आप फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया है। इसलिए अब डिपार्टमेंट टाइट हो गया है। डिपार्टमेंट सब चीज़ चेक करने के बाद ही आपको जीएसटी ग्रांट करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देंगे। इसलिए अब उस 7 डे को बढ़ा के 30 डे का टाइम दे दिया गया। 30 कैलेंडर डे मीन्स संडे सैटरडे भी इंक्लूडेड है। सारा 30 डे का टाइम है डिपार्टमेंट के पास आपको शो कॉज करने का या आपका एप्लीकेशन अप्रूव करने का। तो उस 7 डे को बदले अब क्या 30 डे आपको टाइम वेट करना पड़ेगा फॉर शो कॉज या फिर अप्रूवल। या तो शो कॉज होगा या अप्रूव हो जाएगा। अगर शो कॉज क्या क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट, या तो आपके एप्लीकेशन में कोई पेपर आपका कम है उसके लिए शो कॉज कर सकता है, या फिर आपका फील्ड वेरिफिकेशन ऑफिसर फील्ड पे जाएगा, वो हम वेरीफाई करेंगे। अगर फील्ड आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो ऑफिसर को नहीं मिला, तो वो अपनी रिपोर्ट में आगे सबमिट करेंगे इनका फील्ड जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेक ले रहे थे, तो आपका रजिस्ट्रेशन उस बेस पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब आपका एक तो पेपर आपका सारा कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपका एग्जिस्टेंस में बिजनेस होना चाहिए। आपका फील्ड वेरिफिकेशन ऑफिसर जाएंगे, फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएंगे कि हम वहाँ गए, हमें ये बिजनेस मिला, यहाँ पे ये है, सारा चीज़ ओके है। आगे नेक्स्ट ऑफिसर सबमिट करेंगे। अगर वो सारे चीज़ ओके हो जाएगा तो आपका 30 डे के अंदर अप्रूवल आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, उनको कोई डाउट है आपके बिजनेस के, कोई डॉक्यूमेंट उनको कम लगा या फिर फील्ड वेरिफिकेशन ऑफिसर गए वहाँ कोई गड़बड़ लगा, तो वो आपको एक शो कॉज करेंगे 30 डे के अंदर। फिर उस शो कॉज का आपको रिप्लाई देना है नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में। 7 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई देना है। फिर जिस दिन आपने रिप्लाई सबमिट किया वहाँ से 7 वर्किंग डे तक डिपार्टमेंट को आपका एप्लीकेशन डिजॉल्व करना, मतलब आपका या तो अब एक बार शो कॉज नोटिस दे दिया, अगली बार या अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना थोड़ा लेंदी हो गया है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि डिपार्टमेंट को लग रहा था कि बहुत सारे लोग फेक फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और डिपार्टमेंट ने पकड़ा भी बहुत सारे ऐसे केसेज जिसमें देखा गया है कि लोगों ने फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उस पर। तो इसलिए ज़रूरी था। लेकिन जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, जो जेन्युइन जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनका सब चीज़ ओके रहेगा तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन सारा चीज़ ओके होना चाहिए, पेपर डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका सही रहना चाहिए। 2 चीज़ें वेरीफाई होती है आजकल। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हमने डिस्कस किया। अगर आगे कोई अपडेट इसी तरह का अपडेट चाहिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट कोई अपडेट लेके आता हूँ तो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू।